जय श्री राम। आइए जानते हैं भीष्म पितामह की जीवन कथा। राजा शांतनु हस्तिनापुर के प्रतापी राजा थे। गंगा नदी की सुंदर रूपवती देवी गंगा उनके प्रेम में पड़ गई। विवाह हुआ और शर्त ये थी कि राजा कभी गंगा से कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें नदी में बहा दिया। जब 8वें पुत्र को वह बहाने लगी, राजा शांतनु ने रोक लिया। इस पर गंगा चली गई, लेकिन 8वां पुत्र बच गया। यही बालक आगे चलकर देवव्रत, जिसे बाद में भीष्म के नाम से जानने लगे। अब जानते हैं उनकी शिक्षा और तप के बारे में। गंगा देवी देवव्रत को ले जाकर ब्रह्मचारी जीवन और युद्ध कला की शिक्षा देती है। उन्होंने परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी, बृहस्पति और शुक्राचार्य से नीति और धर्म का ज्ञान पाया। एक आदर्श राजकुमार बने, तेजस्वी और धर्मपरायण। अब बात करते हैं कि उनका नाम देवव्रत से भीष्म कैसे हुआ। राजा शांतनु को एक दिन एक मछुआरे की कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उसकी संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। इस महान त्याग पर देवता भी दंग रह गए और उन्होंने भीष्म की उपाधि दी, क्योंकि यह प्रतिज्ञा भीषण थी। आगे चलकर भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के राजकाज को संभाला। उन्होंने सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य को राजगद्दी दिलाई। जब विचित्रवीर्य की संतान नहीं हुई, तब सत्यवती ने व्यास को बुलाया और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। भीष्म ने इन तीनों को संरक्षित किया और हस्तिनापुर को एक सूत्र में बांधे रखा। क्या आप जानते हैं अम्बा कौन थी? भीष्म ने 3 राजकुमारियों अम्बा, अंबिका, अंबालिका को स्वयंवर से उठा लिया था विचित्रवीर्य के लिए, लेकिन अम्बा पहले से ही किसी और को पसंद करती थी। भीष्म ने उसे लौटने की अनुमति दे दी, लेकिन जिस राजकुमार से वह प्रेम करती थी, उसने उसे ठुकरा दिया। अम्बा ने अपमानित होकर भीष्म को अपना शत्रु मान लिया और प्रतिज्ञा ली कि वह ही उन्हें मृत्यु देगी। वे बाद में शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और भीष्म की मृत्यु का कारण बनती है। भीष्म पितामह की महाभारत युद्ध में भूमिका। भीष्म पितामह ने धर्म के मार्ग पर रहते हुए भी कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा, क्योंकि हस्तिनापुर के प्रति निष्ठावान थे। उन्होंने युद्ध के पहले दिन अर्जुन से कहा, जब तक श्रीखंडी मेरे सामने नहीं आएगा, मैं नहीं मर सकता। वह 10 दिन तक अपराजय रहे। वो कौरवों की सेना के प्रधान सेनापति थे। भीष्म पितामह की मृत्यु।
10वें दिन अर्जुन ने श्रीखंडी को आगे रखा और स्वयं पीछे से बाण चलाए। भीष्म ने श्रीखंडी पर शस्त्र नहीं उठाया क्योंकि वह उसे स्त्री मानते थे। अर्जुन के बाणों से वे घायल होकर धरती पर गिर पड़े, बाणों की शैया पर, लेकिन उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। भीष्म को वरदान था कि वे अपनी इच्छा से मृत्यु का वरण कर सकते हैं। उन्होंने उत्तरायण आने तक प्रतीक्षा की और तब तक धर्म, नीति और राजनीति का उपदेश देते रहे। जब सूर्य उत्तरायण में आया तब भीष्म ने अंतिम समय में भगवान कृष्ण का स्मरण किया, धरती को नमन किया और परम धाम को प्रस्थान किया। भीष्म पितामह त्याग, बलिदान और धर्म के प्रतीक है। वे निस्वार्थ प्रेम, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और आत्म संयम के आदर्श है। उनका जीवन हमें सिखाता है, धर्म कठिन हो सकता है लेकिन वह ही सत्य है।